मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn question number 6, Sandarbha Vakyani, means reference to the context. Already we practiced question number 5, the annotations from poetry we have practiced. Right now we are going to practice the annotations from prose. Right? Here, these are the stories, each one annotation from one story. And you please don't get confused. आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सार क्या है, स्टोरी बिना बताए ये एनोटेशन में जा रहा है. ऐसा क्यों? ऐसा मत सोचना, क्योंकि एक जो पेपर है उनका पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको आदेश आया है. एक पूरा पेपर को सबसे पहले, चाहे आपको सिलेबस हुआ ना हुआ वो तो बगल में है, वो तो साइड में रख दीजिए. पूरा पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको जो आदेश मिला है, इसलिए पूरा पेपर को अलॉन्ग विद द आंसर्स वेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. और जो लेसन है वो तो कहीं नहीं जाएगा. सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आंसर्स आप थोड़ा सीरियसली, थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए जो भी है. अगर फिर भी आप थोड़ा डाउट आता है, आप अपना मटेरियल में उसको स्टोरी पढ़ सकते हो, ये क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऐसे जैसे ये एक बता दिए इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. हम इसका जो लेसन में जब जाएंगे उसको विस्तार से बड़ा अच्छी तरीके से हम उसका क्या बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे उसका दरअसल. तो अभी फ़िलहाल क्या है, हमको आदेश है कि चाहे कोई भी हो क्वेश्चन हो, कुछ टोटल 16 क्वेश्चंस आर देयर. एक एक क्वेश्चन का कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, इनको सब बताने के लिए हमको बताया गया है. इसलिए आप ये नहीं सोच रहे कि सर ये बता रहे और स्टोरी गया का. नो नो, स्टोरी कहीं नहीं गया. चाहे ये हो या वो हो, कोई भी स्टोरी है, उनको सब के सब पूरा टेक्स्ट बुक हम उसको पूरा पढ़ेंगे, उसका समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे. ठीक है. अब इसका जो एनोटेशन में जाएंगे, द क्वेश्चन नंबर 1, लाटपति ही कहा तेना मैत्री का. दिस इज द डायलॉग. अभी इसको एक कौन सी लेसन से है, इतना ही सीखना है बस. इससे ज़्यादा, इससे इसके पीछे क्या है, आगे क्या है, इसके साथ क्या है, बस छोड़ दो. सिर्फ इतना ही आप प्रैक्टिस करना है अभी. दरअसल कवि परिचय, इंट्रोडक्शन. इदं वाक्यम सोमदत्त चरितम इति पाठ्यभागात् स्वीकृतम. दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन सोमदत्त चरितम. कवि ही दंडी महाकवि, एक संस्कृत में बड़े बड़े राइटर्स थे. कालिदासा, भासा, बाणा, दंडी, बिल्हण और भारवी, ठीक है, और हर्षवर्धन, ऐसे बहुत है ऐसे. तो दंडी महाकवि है. ग्रंथ दशकुमार चरितम, ठीक है, दशकुमार चरित का स्टोरी है. संदर्भ एनोटेशन. मानपालः मत्तकालस्य भट्टैः प्रति एवं अवदत्. एक कैरेक्टर समझ लो, आप दिल में बिठाओ बस. दरअसल इससे ज़्यादा ये कौन है, ये कौन है, वो छोड़ दो. वो तो अभी हम विद इन ए वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन. लेकिन आप इनको प्रैक्टिस करना ही है. जो मानपालः नाम का एक मंत्री, मत्तकाल नाम के एक राजा का भट्टैः, भट्टों के साथ उसने ऐसा बोला. ये मत्तकाल कौन है? ही वॉज द किंग ऑफ लाट देशम. ठीक है, जो लाट देशम करके एक था उसका राजा है, इसे लाटपति ही. ठीक है, लाटपति ही मीन्स किंग ऑफ लाट देशम. जो लाट देशम का राजा का नाम क्या है? मत्तकाल है. ठीक है. जब इन लोग, इनका जो कुछ सिचुएशन ऐसा आता है, इनका जो सैनिक जाके मानपाल जो जंगल में रहते हैं उनको अटैक करने के लिए सोचता है और पहले बोलता है कि आप हमको हवाला कर दो, आप अपने आप सरेंडर हो जाओ, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा करके बोलने से तब ये बोलता है हु इज़ लाटपति एंड हु इज़, उससे मैत्री क्या, उससे फ्रेंडशिप क्या है, वो तो हमारा दुश्मन है करके उधर कुछ गर्मा गर्म चीज़ चलता है, उधर कन्वर्सेशन होता है, उस संदर्भ में है. और वो क्या है क्या नहीं है हम लेटर वी विल डिस्कस
जब इसका जब लेसन का टर्न आता है तब हम विस्तार से उसको सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, मानपाल मत्तकाल से भटे प्रति एवं उदत। ठीक है, ये नाम याद रखना जरूर। लाटपति ही नाम कहा, ये बोल रहे हैं लाटपति नाम कौन है, किसका नाम है वो, लेकिन ये जानता है लाटपति एक राजा है, लेकिन जैसे हम किसी को डाउन करना है कौन है वो, जब हम जानते हैं वो कौन है, जब किसी को हम डाउन करके अगर व्यवहार करना है तब जो अनजान जैसे हम बिहेव करते हैं उसी जैसे बोलता है, हु इज लाटपति, क्या करेगा वो, तेरह सह मैत्री किम अर्थम उपयोग, उसके साथ मेरा दोस्ती क्या, उससे क्या फ़ायदा है, उसे कोई फ़ायदा नहीं है बस, ठीक है करके वो बोलता है। कौन है, जो मानपाल जो मिनिस्टर है, ये क्या कहानी है हम बाद में सीखेंगे। इति मानपाल मत्तकाल से भटान प्रति एवं अनिंदत, निंदत मीन्स उसको एब्यूज़ किया है, अब भाग यहाँ से बस करके उसको बोल दिया, उन लोग चला गया। और उससे पहले क्या उसके बाद हुआ, क्या हुआ हम बाद में सीखेंगे। सेकंड वन, महानेव असौ देवम द्रष्टुमिच्छति, ये है हमारा जैसे कॉमिक्स होते हैं ना, जैसे पंचतंत्रम, ओ क्या बोलते हैं इसके जो सुहृद, हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों का जो कहानी होता है, जैसे चंदमामा बाल मित्र, जैसे एनिमेशन क्या बोलते हैं अभी जो आ रहा है ना कार्टून, ऐसा कहानी है इसका, सिर्फ बच्चों के लिए है ये। तो ये जो उसका जो स्टोरी से लिया गया है, महानेवासौ देवम द्रष्टुम इच्छति, इदम वाक्यम सुहृद भेद मीन्स मित्र भेदम मित्र लाभम, ये ऐसा स्टोरी हमारा पास है, हम बचपन में पढ़े थे, ये वही कहानी है लेकिन संस्कृत में है। सुहृद भेद मीन्स मित्र भेद इति पाठ्यभाग स्वीकृतम, कवि ही नारायण पंडित, इसका कवि कौन है, नारायण पंडित। ग्रंथ हितोपदेश कदा, हित उपदेश कदा मतलब जो हित मीन्स जो हमारा भलाई जो बोलने वाली स्टोरी, दरअसल उपदेश करने वाली ऐसी कथा है ये। संदर्भ, ठीक है, ये डायलॉग कौन किसने कब कौन सी सिचुएशन पे बोला है वो है संदर्भ। दमनकः पिंगलको नाम सिंहम प्रति एवं वदत्, ये दमनकः कौन है, वो मिनिस्टर है, पिंगलक कौन है, इज द राजा है, सिंह है, लयन, ये राजा है जंगल का, इसका मिनिस्टर है दमनकः है। और इनके बीच में एक जो इनोसेंट एक भैंस आता है जैसे बुलक, उसको फंसाने के चक्कर में ये जो दमनक है इसको पिंगल को और वो जो भैंस को बीच में झगड़ा क्रिएट करता है, वो स्टोरी भी बड़ा मज़ेदार है, और जब इसकी टर्न आता है तब हम सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल इनको आप पकड़ लो, इनको प्रैक्टिस करो। सो दमनक का नाम जो फॉक्स है, पिंगल को नाम जो सिंह प्रति एवं वदत् बोलता है, प्रभु ओ माय डियर किंग, स अपूर्वम क्रूर मृगः भवंतम द्रष्टुम इच्छति, बोलता है आपने आज तक अपूर्वम, पूर्वम मीन्स इन पास्ट, अपूर्वम इवन पास्ट में भी नेवर, ठीक है, आपने पास्ट में भी आपने कभी ऐसा भयानक जानवर को नहीं देखा है, ऐसा जानवर आपको देखने के लिए आ रहा है करके बोलते हैं। वो जानवर कौन है, बेचारी ये इनोसेंट बुलक है, ठीक है, और उसका क्या है, इससे पहले सिंह ने कभी बुलक को नहीं देखा है, लेकिन वो दोनों के बीच में झगड़ा करने के लिए वो इसके बारे में इसके पास ज़्यादा बढ़ाई करके बोलता है, और उसके बारे में इससे पूरा इस दोनों को वो क्लैश वो क्रिएट कर देता है, ये जो दमनक है। वो कहानी हम बाद में इसको प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रभु स अपूर्वम क्रूर मृगः भवंतं द्रष्टुम इच्छति, वो जो अपूर्व आपने कभी पूर्वम पास्ट में कभी नहीं देखा है, वो बड़ा क्रूर है, उनको मैंने ऐसे कूल करके आपके पास लाया हूँ, आपके बारे में मैं बहुत उसको चढ़ा चढ़ा के बोल दिया, उड़ा चढ़ा के, वो अभी आपसे मिलना चाहती है करके इसने बोलता है। फिर बोलता है ठीक है उसको बुलाओ, फिर वो ऐसा कहानी चलता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल यही है, ठीक है। महानेवा असौ देवम द्रष्टुमिच्छति, इदम वाक्यम सुहृद भेदः, ये पक्का लिखना है, इसको माइंड में सेट करना है। पाठ्यभाग स्वीकृतम, कवि नारायण पंडितः, ग्रंथ हितोपदेशक कथा, दमनक पिंगलको नाम सिंहम प्रति एवं अवदत्, जो मिनिस्टर किंग के साथ, राजा के साथ बोल रहे हैं, प्रभु स अपूर्वम क्रूर मृगः भवंतम, भवंतम मीन्स आपको, द्रष्टुम देखने का, इच्छति वो चाह रहा है, आपको देना चाहते हैं बस,
इति दमनकः अवदत्, ऐसा करके मिनिस्टर ने बोला है। ठीक है। और जो नेक्स्ट है, स बाल न को अप्यन्यम तस्य पुत्र सुरेश एव। स बालः न कः अपि अन्यम तस्य पुत्र सुरेश एव। ये क्या है, कवि परिचय में देख लीजिए, ये भी अच्छा कहानी है। इदम वाक्यम भिषजो भैषज्यम इति पाठ्यभागः स्वीकृतम। लेसन का नाम क्या है, भिषजो भैषज्यम। भिषज मीन्स क्या है, डॉक्टर। भिषक मीन्स डॉक्टर। भिषजो मतलब ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर योक्का। भैषज्यम मीन्स प्राउड। భైషజ్యం మీన్స్ क्या है, తెలుగులో हम భేషజం అంటాం. అరే భేషజాలకు పోకండ్రా అంటే గర్వాలకు పోకండ్రా అని అంటుంటాం. భేషజం నుండి భైషజం వచ్చింది. భైషజ్యం मीन्स प्राउड, घमंड. एक डॉक्टर को जो नहीं होना चाहिए वो है जो मतलब एक प्राउडी डॉक्टर है. एक्चुअली डॉक्टर को प्राउड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्टोरी एक प्राउडी डॉक्टर का है. ठीक है. सो इज ए प्राउड ऑफ ए डॉक्टर, बस दैट्स ऑल. ये स्टोरी का मीनिंग है. इति पाठ्यभाग स्वीकृतम. ठीक है. क्या है ये, दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन भिषजो भैषज्यम. भिषज मीन्स क्या बोला, डॉक्टर. भैषज्यम मीन्स प्राउड, प्राउड ऑफ ए डॉक्टर. ऐसे एक्चुअली डॉक्टर के पास प्राउड नहीं होना चाहिए. वो होने से क्या नुकसान होता है, इस कहानी के अंदर हम सीखते हैं. कवि आचार्य श्री पुल्लेल श्री रामचंद्रुडु. श्री रामचंद्र ग्रंथ कथात्रयी. ठीक है. इसमें से ये लेसन लिया गया है. ठीक है. संदर्भ, सिचुएशन क्या है, कथायाः संदर्भानुसारम कवि एवं वदति. जब कथा नैरेशन में जैसे चलते चलते जैसे आगे बढ़ती है, जैसे स्टोरी कैरेक्टर्स आगे बढ़ता है, तब उसका सिचुएशन के मुताबिक देख के जो राइटर भी अपना कुछ व्यूज रखता है उधर, तो वो कवि एवं बोल वदति. उसमें वदा मीन्स टेलिंग, द राइटर वाज सेइंग लाइक दिस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रनिंग स्टोरी. भावः, इसका भाव क्या है, मीनिंग क्या है. प्रभुत्व वैद्यशालायाम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्रामीणानाम, सम विलेजर्स के पास, समीपे मीन्स उसके समीपन लो, शायितः बालः, जो लेटा हुआ जो लड़का कौन है वो, तस्य पुत्रः सुरेशः एव. वो जो डॉक्टर, जो घमंडी डॉक्टर था ना, उसका नाम वेंकटराव है, तो उसका ही लड़का था वो. ठीक है. तो आपको ये जैसे मैं बोलते हो तो आपको स्टोरी समझ में आया होगा. इसमें क्या है, ये एक जो डॉक्टर क्या है, वो अपना क्लिनिक बंद करके जाने लगता है. उसका लड़का जो 16-17 साल का है, वो एक वो इसमें कॉलेज में पढ़ रहा है वो. सो क्या हुआ, वो शाम को जाता है, वो जैसे कार में वो हमेशा उसका जो डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर का जो ड्राइवर होता है, वो सुबह शाम को उसको ड्रॉप और पिकअप करता था. लेकिन उसने उस दिन क्या किया, वो कार में नहीं आया. तो ये जो डॉक्टर ने, वो अपना क्लिनिक बंद करने जा रहा था. सो उस वक्त कुछ विलेजर्स आके बोलता है, सर इधर जो रोड अपना जो टर्निंग के पास एक जो बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक लड़का है वो नीचे गिरा हुआ है, वो बिल्कुल मौत और इसका जो मौत के पल्ले में आ गया. अगर आप मदद नहीं करेगा तो, इलाज नहीं करेगा तो मरने वाला है. फिर वो बोलता है, अरे यार तुम लोग सब देखने में भिखारी लग रहा है. ठीक है. तो अभी मैं बंद करने जा रहा हूँ, आप लोगों को आपके पास कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, जब मर्जी तब आते हो. मैं अभी एक बार क्लोज कर दे, मैं अभी इसको ओपन नहीं करूँगा और मैं आपको देखूँगा भी नहीं. फिर भी उन लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, साहब वो बच्चा बिल्कुल जैसे उसका जान निकल रही है, वो अगर आपका हाथ लग गया तो वो तो बच जाएगा. वो बोले नहीं ऐसे मेरे को मत सुनाओ, कहानियाँ मैं बहुत सुना हूँ. ठीक है. और अभी बोलेंगे वो मेरा जैसे ये बोलते सर वो बच्चा है कौन है हमें पता नहीं है, फिर भी हम आपके पास आए हैं, उसको इलाज करो. बोलते हैं वो ये तो मैं जानता हूँ, वो बच्चा आप लोगों का किसी का है, लेकिन वो क्या है, इलाज के लिए पैसा नहीं देने के लिए बोलते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है.
चाहे हम मुफ्त में करेंगे, फिर उसके बाद आप उस बच्चे को ले जाएंगे। ऐसे तेरे जैसे भिखारियों को बहुत देगा करके वो जो घमंडी डॉक्टर, उसका नाम वेंकट राव है, वो बड़ा उसको गाली गुली दे के उसको भगा देता है। फिर उन लोग वहाँ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ जो डॉक्टर उसको पूरा थोड़ा बहुत कोशिश करती है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। फिर इसका जो उससे ये सीनियर है, ये मतलब इसका ये प्राइवेट हॉस्पिटल था और वो गवर्नमेंट में इसी का जो जान पहचान जो लड़की रहती है वो उधर इलाज करती है। फिर उसने वो लेडी डॉक्टर ने इसको फ़ोन करती है इसका मदद मांगने के लिए, सर आप थोड़ा आके देख लीजिए सर, मैं अकेला इसको बचा नहीं पा रहा हूँ, आप भी थोड़ा मेरी हेल्प करो बच्चे को बचाने के लिए। फिर ये क्या करते, चलो ठीक है ये दूसरा कोई केस होगा करके फिर वो खुद उधर जाता है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तब तक उसका जो लड़का था उसका जान निकल गया, वो मर गया तब तक। फिर जाके जब अंदर जाके देखा तो सब वही गांव वाले उधर खड़े हैं। फिर इसने बोला अरे ये भिखारी फिर इधर आ गया करके सोच कर, अच्छा मैं इसी का बच्चे को फिर इलाज करना है करके उसने बड़ा गुस्सा से कहा चलो ठीक है, कहाँ है वो बालक का बोलता है। फिर जैसे तब तक ये स्ट्रेचर के पास जाता है तब तक वो मरा हुआ मिला है। फिर तब उन्हें बोला जैसे कौन है करके देखता है, तब उसी का लड़का है, डॉक्टर जी का ही वो लड़का है। फिर वो एकदम उधर ही मूर्छित हो जाता है। यही स्टोरी है। फिर इसके और इसमें एनोटेशंस है, एसएक्यूज वीएसएक्यूज है, उसको हम बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रभुत्व वैद्यशालायाम ग्रामीणानाम समीपे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस विलेजर के साथ शायितः बालः, जो लिटा हुआ पड़ा हुआ बच्चा, तस्य पुत्रः सुरेश एव, वो जो डॉक्टर जी का जो घमंडी डॉक्टर का जो लड़का उसका नाम सुरेश है, वही है। यह है इसका। नेक्स्ट द फोर्थ वन, द लास्ट वन, भवांग नमे रत्नसिंह। ये भी एक ट्रेजेडी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। इदम वाक्यम भारतभूषा वीरयोषा इति पाठ्यभाग स्वीकृतम। ठीक है, दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन भारतभूषा वीरयोषा, राइट। कवि ही गलगली रामाचार्य, कवि का नाम क्या है, गलगली रामाचार्य। ग्रंथ मधुरांजलि, उस ग्रंथ का मधुरांजलि करके उसमें बहुत सारी स्टोरी है, उसमें एक स्टोरी ये है। ठीक है। संदर्भ चिंता देवी रत्नसिंहम प्रति एवं अवदत। जो चिंता देवी नाम का जो हीरोइन है अपना हीरो रत्नसिंह के साथ से ये बोला है, बोलता है हे द्रोही, अरे वो चीटर, अहम सर्वम जानामि, मैं सब जानती हूँ मैं, त्वम मम पति ही रत्नसिंह नास्ति, यू आर नॉट माई हस्बैंड। ठीक है। इति, तू मेरा हस्बैंड रत्नसिंह नहीं है। इति चिंता देवी अवदत, ऐसा करके वो चिंता देवी ने बोली है। ये क्या चक्कर है, ये स्टोरी क्या है? तो इसमें क्या है, एक चिंता देवी करके एक जो छोटा सा राज्य का एक दो राज होता है, एक छोटा सा राज्य में उस राजा के एक छोटी सी लड़की होती है। वो एक बार जैसे वो राजा अचानक एक युद्ध में मर जाता है, तभी चिंता देवी जब उसका जो 13-14 साल की होती है तभी उसने उसका सैन्य का पूरा संभाला। और जैसे जिस लड़ाई में उनका जो फादर एक्सपायर होता है, मर जाता है शत्रु के हाथों में, तब उसी सैन्य को इसने लीड करती है, वो 14-15 साल की लड़की। फिर उसको जो दुश्मनों को बिल्कुल चक्का छोड़ा देती है, बस उनको सबको भगा देती है, फिर अपना राज्य में आती है। तब उनको लोग पूरा सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह बैठ के बोलते हैं, अरे ये तो बहुत कमाल की पराक्रम प्रदर्शन किया, अपना वीरता की, तो इसी को हम रानी बना देंगे करके बोलते हैं। चलो ठीक है, तब सब मिलकर इस चिंता देवी को उस राज्य का रानी बना दिया, क्योंकि फादर तो है नहीं। फिर रानी बनने के बाद फिर इनमें जब इनका जो अगल बगल का छोटे छोटे राज्यों को भी उसने पूरा ऑक्युपाई कर दिया। और जब मैरिज का जो एज आता है तब उसने एक सैनिक एक सैनिक रहता है उसके जो उसके बटालियन में, उसका नाम रत्नसिंह है। वो बहुत चतुर है और बहुत तेज आदमी है। तो उनका जो परफॉर्मेंस के जैसे वीरता शुरू, उसका जो फाइटिंग वगैरह देखता है, फिर उसने उससे शादी कर लेती है। कौन? चिंता देवी उस रत्नसिंह का। ऐसा कुछ दिन रहने के बाद एक्चुअल वो शूरवीर है, लेकिन कभी टाइम कैसे आता है पता नहीं, कब कहीं से चलता है दिमाग में कौन सा उड़ जाता है पता नहीं। तो एक बार
फिर दुश्मन ने इनके ऊपर अटैक कर लेती है, दुश्मन राष्ट्र। तब ये क्या है, ये प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो उसने युद्ध भूमि में नहीं जा पाती है। फिर अपना सैन्य को देके रत्नसिंह को भेज देती है लड़ाई में। और लड़ाई में जब ये तो लीड कर रहा है रत्नसिंह अपना थोड़ा बहुत जो सैनिक था, और वो सब उधर लड़ाई में गया, लेकिन रत्नसिंह को पता नहीं उस वक्त उसका जो पत्नी और उसका जो मतलब तब तक ये माता बन जाती है, इसको बच्चे के ऊपर उसका जो दिल फिर वापस मुड़ती है। फिर बोलता है कि यार इधर जाके इनके हाथों में मरने से अच्छा हम भाग जाएंगे करके उसने जो लड़ाई का जो मैदान छोड़कर वो जंगल में भाग जाता है। तब क्या हुआ, जब इनका जो सेना है, जो उसका कोई लीड करने वाला नहीं रहते थे, तो उनको पता नहीं कौन किसको क्या आदेश देते हैं। अगर एक लीडर होता तो सबको इधर जाओ उधर जाओ करके गाइड करता है, लेकिन ऐसा कोई लीडर जब नहीं रहा तो ये एक दूसरे का बात मानने में तैयार नहीं है। ऐसा क्या है, जो सब में स्प्लिट हो गया, और उसमें जो दुश्मन लोगों ने इनको सबको भगा कर उसको मार डाल दिया। ठीक है, कुछ लोग अपना प्राण छोड़ के जान बचा के जंगल में भाग गए। फिर उन लोगों ने इस फोर्ट में आ गए। उस वक्त ये जो अपना जो चिंता देवी है एक मंदिर में रहती है आई थिंक। तो जब इसको पता चला, जैसे ये रणसिंह ने जैसे गया उधर से स्किप हो गया, वो जंग का मैदान छोड़ के गया करके उसने क्या किया, वो जो कुछ डेड बॉडीज वो उधर जो जला वापस आते हैं, तो इसने बड़ा दुख से, अगर मैं होने से ऐसा नहीं होता था, इतने सैनिकों का मौत नहीं होना था, मेरा पति की वजह से इतना सारे हो गया, उसने मेरे को चीट कर दिया, उसके ऊपर जो मैं भरोसा रखा था उसने पूरा तोड़ दिया, उसने मेरा उम्मीदों को तोड़ दिया, पानी फेर दिया करके उसने क्या कर दी है, वो एक जो चिति मीन्स जो फनरल होता है ना, जैसा बना जो लकड़ी का, जैसे जो आखिर में जो आदमी जो डेड बॉडी को जलाते हैं वैसा इंतजाम कर लेते हैं। फिर जैसे वो उसके ऊपर जब कूदने लगे, जो आत्महत्या करने लगती है, जब वो कूदने लगता है तो तब ये जो रत्नसिंह फिर वापस आता है, आके उसको बोलती है ऐसा मत करो, मेरे से गलती हो गया, मेरे से ऐसे ऐसे करके बोलता है। फिर वो बात नहीं मानते, अरे है कौन तू, मेरा जो पति था जो वो रत्नसिंह वो अलग था, वो तो बड़ा वीर शूर था, लेकिन तुम कहाँ है, तू तो कायर है, वो तू तो चीट हो, तू चीट किया है पूरा, कि तेरे वजह से कितने फैमिलीज जो अपना जो सब घर का जो पूरा आदमी को जो खो दिया, ठीक है करके उसको जो भगा देती है, और वो उस अग्नि में छलांग मार देती है, और वैसे अपना आत्मा अच्छा कर लेती है। यह एक ट्रेजेडी की एंड है इसका, ठीक है। और यही बोलते हैं, जैसे इसका स्टोरी का नाम क्या है, भारत भूषा वीर योषा। भारत भूषा मीन्स अपना भारत देश का जो भूषण कौन है, कि हमारा जो भारत देश में इंडिया में जो पैदा हुआ जो वीर योषा मीन्स वनिता, लेडी, योषा मीन्स क्या है, लेडी, जो वही जो वीरवंता जो भी है, रुद्रम देवी है, झांसी है, जैसे कई है, तो उन्हीं की वजह से हमारा भारत देश का जो भारत माता का जो ग्लैमर और बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारे हैं उनका ऑर्नामेंट जैसे हैं, हमारा भारत माता का जो ऑर्नामेंट्स है ना, वो कौन है, हमारा जो वीर योषा, ठीक है, मतलब जो वीर वनिता। यह है स्टोरी। और एक बार बताऊंगा, भवान नमे रत्नसिंह कवि परिचय, इदम वाक्यम भारत भूषा वीरयोषा। वीरयोषा मीन्स जान लिया ना, वीर वनिता। भारत भूषा मीन्स ऑर्नामेंट ऑफ अवर भरत माता, ठीक है। इति पाठ्यभाग स्वीकृतम। कवि गळगळि रामाचार्य ग्रंथ मधुरांजलि। संदर्भ चिंतादेवी रत्नसिंहं प्रति एवं अवदत्, हे द्रोही अहम सर्वं जानामि, मैं सब कुछ जानती हूँ, त्वं मम पति रत्नसिंह नास्ति, यू आर नॉट माई हस्बैंड रत्नसिंह इति चिंतादेवी अवदत् करके, ऐसा करके चिंतादेवी ने बोली है। यह है जो प्रोज का जो एनोटेशंस का हिस्सा, ठीक है। अगले सेशंस में हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जय हिंद, शुभम भूयात।